नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सिमुलेटेड रैंक अब लॉक हो चुकी है और अब इंतज़ार है सभी को फर्स्ट राउंड के सीट एलोकेशन का, जो कि 16 जुलाई को होगी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सविता रॉय, जो कि प्रिंसिपल हैं दौलत राम कॉलेज की, और साथ में सेक्रेटरी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिंसिपल्स एसोसिएशन यानी डूपा की। और हर बार हम उनसे जो है वो पहली एलोकेशन आने के बाद पहले बात करते हैं कि क्या इस बार नया होने जा रहा है, कॉलेजों की तैयारी कैसी है। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही है कि कैसी तैयारी है इस बार। एनटीए का रिजल्ट लगभग 11 दिन पहले ही आ गया था लास्ट ईयर के मुकाबले, और प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो तैयारी है पूरी कॉलेजेस की? हम सारे कॉलेजेस तैयार हैं एडमिशन करने के लिए और नए बच्चों को वेलकम करने के लिए। और अभी होप कि फर्स्ट 3 कट ऑफ में ही हमारा तो अभी तो मैम जो शेड्यूल है वो केवल 2 राउंड का ही अनाउंस हुआ है जी। तो अभी मतलब 3rd राउंड आएगा? 3rd राउंड में हम सोचते हैं कि जो ECA के हैं या स्पॉट राउंड जैसी कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, या स्पोर्ट्स ऑन बोर्ड कोटा है या CWs हैं, उनके एडमिशन्स होंगे जी। और एक और सवाल भी है मैम कि जो है इस बार कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव किया जा रहा है सीटों के अपग्रेड करने के सिस्टम में, तो क्या आपको कितनी जानकारी है इसकी? सीट पहले आपके लास्ट डेट होती थी फ़ीस जमा करने की, उसके बाद यूनिवर्सिटी अपना आपका रीअरेंजमेंट का प्रोविज़न देता था स्टूडेंट्स को। दे यूज़ टू रीऑर्डर देयर प्रेफरेंसेस, उसके बाद उनकी अपग्रेडेशन होती थी। लेकिन अब की बार इट सीम्स यूनिवर्सिटी हैज़ डिसाइडेड टू give the upgrade immediately after the child deposits his or her fees जी। So this will save time for the मतलब इससे आपको लगता है कि थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन हुआ है और टाइम बचेगा? 1-2 दिन का टाइम जो है वो हमारा जो था बच जाएगा पूरे उसमें 2 प्रोसेस। अच्छा, एक और भी चीज़ है मैम कि जैसे बहुत सारे लास्ट ईयर हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने सीट ही एक्सेप्ट नहीं करी थी, एक्स्ट्रा एलोकेशन भी हुई थी और एक बहुत लार्ज नंबर था जिन्होंने सीट ही एक्सेप्ट नहीं करी। तो क्या आप कहेंगे कि अभी जैसे पहले ही जब 16 जुलाई को इनको अलॉटमेंट हो जाए, उनको क्या आप एडवाइस करेंगे? मुनमुन जी, मेरे यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई थी। हम लोगों ने लास्ट ईयर एक्स्ट्रा एलोकेशंस मांगी थी और यूनिवर्सिटी ने हमें दी भी थी, और हमारी सारी सीट्स जितनी उन्होंने एलोकेशन दी थी उतनी हमारे पास आई थी, और बच्चों ने सीट्स जो थी एक्सेप्ट भी की थी। उसके बाद वो जो सेकंड कट ऑफ आती है, उसके बाद वो अपग्रेड लेते हैं, तो नेक्स्ट कट ऑफ में हमारे पास थोड़ी सी सीट रह गई थी। बाय एंड लार्ज सेकंड कट ऑफ में हमारा एडमिशन कंप्लीट हो गया था। तो इस बार यूनिवर्सिटी ने हमारे को मैट्रिक्स भेजी थी, उसके अंदर हमारे को कुछ कोर्सेज़ में एक्स्ट्रा एलोकेशन की बात हुई थी। लेकिन हमने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की और अपील की कि हमारे सेकंड कट ऑफ में 100% अपग्रेडेशन बच्चे लेते हैं, कई कैंपस में कहीं और चले गए, या किसी का भी तो नीट वीट का भी रिज़ल्ट नहीं आया, मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी बच्चे वेट कर रहे हैं। तो स्पेशली समस्या साइंस में है, उसमें एडमिशन्स कम होते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की है यूनिवर्सिटी से कि साइंसेस की एलोकेशन हमारे को ज़्यादा दे, ताकि हमारी फैकल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमली यूटिलाइज़ हो जाए और बच्चों को भी दिक्कत ना हो। ज़्यादा बच्चे हमने ले लिया तो अपग्रेड होके या बच्चे मेडिकल एंट्रेंस में क्वालिफाई करते हैं या फार्मेसी में कहीं जाते हैं, तो हमारे पास सूटेबल स्ट्रेंथ रहे क्लास स्टार्ट करने। मतलब ये है मैम कि इस बार भी हम देख रहे हैं कि पिछले साल की तरह एक्स्ट्रा सीट एलोकेशन होगी? ये हमने तो रिक्वेस्ट की है अभी। अब मेरे को लिस्ट वो बिले एलोकेशन तो पता चले मैंने की है, और कुछ कोर्सेज में यूनिवर्सिटी ने हमें एलोकेशन पहले वाले पास्ट उसके एक्सपीरियंस से हमें करके दी है, जिनके लिए हमें स्पॉट राउंड में बैठना पड़ा था आपके उसमें स्पोर्ट्स उसमें फिजिकल राउंड में उनमें उन्होंने हमें ऑलरेडी एलोकेट की करके दी है। तो स्टूडेंट्स शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ कमिंग एट द एंड, दे शुड टेक द अपॉर्चुनिटी इन द बिगनिंग इटसेल्फ। अगर उन्होंने मान लो ले भी लिया अभी और अपग्रेड करने का प्रोविज़न हुआ तो वो अपग्रेड कर सकते हैं। एटलीस्ट सीट्स तो ग्रैब कर ले, वो फिर साल का मतलब 1 महीना ख़त्म होने के बाद दे मिस इनिशियल क्लासेस विच इज़ नॉट गुड फॉर देम जी। लास्ट ईयर के मुकाबले मैम इस बार जो है वो रजिस्ट्रेशन थोड़े कम हुए हैं, और ड्यू जो है वो ये उम्मीद करके चल रहा था कि 3 लाख से भी ऊपर जो है रजिस्ट्रेशन होंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या कारण रहा मैम? एक तो थोड़ा सा हम लोग लेट भी हो गए सेशन स्टार्ट करने में। दूसरा थोड़ी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी शायद अपकमिंग है, आ गई हैं, और बाकी तो मुझे ऐसा कोई रीज़न नहीं दिखता। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि 12th क्लास में कितने बच्चों ने अपीयर किया होगा, वो आपको रेशियो देखना पड़ेगा। वी हैव टू एक्चुअली डू द रियलिटी चेक कि कितने बच्चे कहाँ पर हैं।
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का भी काफ़ी क्रेज़ है, और अगर उनको कुछ ऐसी कोर्सेज़ मिल रही हैं जो कि हमारे विश्वविद्यालय में नहीं है तो हम भी उसकी चिंतन मंथन करेंगे और अपने आप को अपग्रेड करेंगे। जी, बीए प्रोग्राम के कोर्सेज़ की ही बात है मैम, जो है वो चूँकि आपने एक इंटरव्यू में बोला था आपसे कुछ महीनों पहले, और उसके बाद हमने देखा कि इस साल बीए प्रोग्राम के कोर्सेज़ रिस्ट्रक्चर हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि मैम कॉम्बिनेशंस हटाने से कुछ मदद मिलेगी? बच्चों ने ठीक से प्रेफरेंसेस लिए होंगे? सर, हमने कॉम्बिनेशंस वगैरह नहीं हटाने की सोची थी। बीए प्रोग्राम एक अपना यूनिक स्ट्रक्चर है, और बल्कि हमने अपने नए सिस्टम के अंदर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो 4 ईयर का हमारे पास है, उसके अंदर हमने सोचा था जो बीए प्रोग्राम का बच्चा अगर 1 साल एक्स्ट्रा आता है तो उसको ऑनर्स की डिग्री मिलनी चाहिए। यही करते हुए सोचते हुए हमारे पास कुछ कोर्सेज थे, जैसे कि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, जिसका कोई डिपार्टमेंट मास्टर्स के लिए है ही नहीं। तो बच्चा अगर 3 साल के बाद ऑनर्स चाहे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन में, वो प्रोविजनिंग नहीं थी, तो हम लोगों ने, यूनिवर्सिटी ने भी ये रिकॉग्नाइज़ किया। प्लस एक कोर्स और चलता था, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस कोर्स पॉपुलर था, लेकिन उसके लिए कोई ऑनर्स नहीं था। तो ये इसके लिए मंथन हुआ, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से पूछा गया, उन लोगों ने अपना फीडबैक दिया, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया इन कोर्सेज़ को बीए प्रोग्राम के एनएचई और म्यूज़िक की जगह हम इसको कम्युनिटी साइंस और म्यूज़िक या ऐसी कोई कॉम्बिनेशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो बच्चा भी 4th ईयर में जा कर के कम्युनिटी साइंस में ऑनर्स कर सकता है, और सिमिलरली हम एएसबी को कॉमर्स करते हैं तो उसको 4th ईयर में जाके बीए विद ऑनर्स इन कॉमर्स मिल जाएगा। तो इस वजह से हम लोगों ने इसकी नोमेनक्लेचर चेंज की है। बाकी ऐसा कोई सिस्टम हम लोगों ने नहीं सोचा कि हम लोगों ने रीऑर्गेनाइज़ किया। लेकिन हाँ, एक बात और भी थी, कुछ कॉम्बिनेशंस थे जिसके अंदर वो पॉपुलर नहीं थे। जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि कम बच्चों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया, एनरोलमेंट किया, तो उसमें भी हम लोगों ने कई कोर्सेज़ को ऐसे आइडेंटिफाई किया जो कि कॉम्बिनेशंस वाइबल नहीं थी जी, और वो कॉलेजेस चला रहे थे, और इसकी डिमांड आज से नहीं 10 साल से थी। बल्कि मैं ही बीए प्रोग्राम कमेटी की मेंबर थी, और मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी देन वाइस चांसलर से कि सर आप इसको रीऑर्गेनाइज़ कीजिए। तो इट वाज वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कि उन्होंने सोचा कि इन कॉम्बिनेशंस को, जो कि आउटडेटेड ऑब्सोलीट है, बच्चे नहीं पढ़ना चाहते और सैंक्शन स्ट्रेंथ स्टूडेंट की है, तो क्यों नहीं हम एक ऐसे कोर्सेज स्टार्ट करें जो कि बच्चे ले चाहे वो पॉलिटिकल साइंस ही हो, क्यों नहीं। तो हमने उसकी वजह से थोड़े कोर्सेज को रीऑर्गेनाइज करने की, और उनकी सीट जो है वो उन कोर्सेज में मर्ज की है मैम। बिल्कुल, अगर बच्चा पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो क्यों नहीं मैं पॉलिटिकल साइंस की कॉम्बिनेशंस में सीट बढ़ाऊं। तो यही सोच करके हमने, फैकल्टी अवेलेबल थी और उस कॉलेज में पोजीशंस थी हमारे पास, तो हम लोगों ने उन लोगों को एक्स्ट्रा एलोकेशंस। तो शायद इसीलिए इस बार जो है बीए प्रोग्राम का हिस्ट्री प्लस पोल साइंस का जो कॉम्बिनेशन है वो टॉप 10 में शामिल है। जी ज़रूर होगा, क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस बच्चे बहुत सारे लोग लेते हैं इस कॉम्बिनेशन में, फिर आगे जाके मास्टर्स भी करते हैं, सिविल सर्विसेज और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी उनको लगता है कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री कॉम्बिनेशन उनकी जीके वगैरह में काम आती है, तो उसको वो लोग लेते हैं। सॉर्ट आफ्टर कोर्स था हमारे ऑनर्स में भी और प्रोग्राम में भी। तो इट वाज ए गुड इनिशिएटिव कि हमने पॉलिटिकल साइंस में, मैंने भी पॉलिटिकल साइंस में फिजिकल एजुकेशन के साथ अच्छी खासी कॉम्बिनेशन में सीट बढ़ाई हैं। जी, टॉप 10 की जो प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो आई, उसमें जूलॉजी और लाइफ साइंस भी जो है वो शामिल है, यानी कि क्या साइंस के प्रति फिर रुझान बढ़ना शुरू हुआ है मैम? मैं आई विल टेक दिस विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि आपकी नीट का रिजल्ट नहीं आया हुआ। तो जो ये बच्चे हैं ना मेडिकल वाले, वो जूलॉजी और लाइफ साइंसेज की ही प्रेफरेंस देंगे। तो अगर ये ऐसा ट्रेंड बन रहा है तो बहुत अच्छा है हमारे भारतवर्ष के लिए भी। वैक्सीन हम लोगों ने बनाई थी और बनेगी भी फिर आगे। नहीं तो ये जो साइंसेस के कोर्स हैं लास्ट ईयर तो कम उसमें गए थे, तो हम चाहेंगे कि जो बच्चा 12th में साइंस करके आया है वो साइंस में रिटेन रहे। उसके लिए हमने बहुत सारी रिसर्च फैसिलिटी, 4th ईयर के प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी भी हैं। टीचर्स भी बहुत ब्राइट है और हम चाहेंगे कि ये बच्चे साइंस करें और आगे हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को आगे संभालें। जी, अब वापस मैम जहाँ से शुरू किया था वहीं आते हैं कि पहली एलोकेशन 16 जुलाई को आ रही है और आपने कहा भी है कि एक्सेप्ट करें ज़रूर अपनी सीट। इसके बाद आप क्या सलाह देंगी मैम जो है वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को? आपको सीट जो है वो एक सीट उनको मिलेगी या मल्टीपल सीट मिलेगी? उनको तो उन्होंने प्रेफरेंस तो खुद ही दी है जी। अब प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर उनकी एलोकेशन होती है तो उनसे जो बेटर CUET स्कोर वाले हैं
उनको उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंसेस मिलेंगी। तो जो आपको प्रेफरेंस मिले फर्स्ट, आप इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो रेस से बाहर। हाँ, आप अगर नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा समस्या, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसके बाद अपग्रेड दबाइए। आपको एग्जिट करने के लिए भी कोई भी प्रिवेंट नहीं करता। इनफैक्ट ये जो सिस्टम है पूरा स्टूडेंट सेंट्रिक है, नॉट ओनली एडमिशन, हमारा हर एक स्टूडेंट सेंट्रिक है। अभी यहाँ बच्चा अपने आप ही एडमिशन लेगा, अपने आप को या तो कॉलेज में रिटेन करे, नहीं तो वो अपग्रेड करे। हर एक कॉलेज का जो स्टाफ है वो अपग्रेडेड स्टूडेंट्स को भी लेने को बिल्कुल तैयार होता है अगर उनको दिया जाता है। बच्चा इस यूनिवर्सिटी के अंदर खुद एडमिशन लेता है, खुद अपने आप को अपग्रेड करता है, खुद ही चूज़ करता है कि मुझे फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट करना है या सेकेंड ईयर के बाद एग्जिट करना है या थर्ड ईयर की डिग्री के बाद एग्जिट करना है या फोर्थ ईयर की रिसर्च करना है। पूरी कंप्लीटली ये स्टूडेंट सेंट्रिक प्रोसेस होता है। हम लोग सिर्फ एक अनेबलर और फैसिलिटेटर है। हम लोग सिर्फ इनके सर्टिफिकेट्स चेक करते हैं कि जिस जगह अप्लाई किया है, जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है, उस कैटेगरी की ये एलिजिबिलिटी मीट करते हैं या नहीं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो इन्होंने CUET में 12th क्लास से मैच की है एग्ज़ाम देते वक्त, टेस्ट देते वक्त, वो मैच हो रही है कि नहीं। अगर उसमें मिसमैच है तभी हम रिजेक्ट करते हैं, नहीं तो हम मोस्ट वेलकम, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। और जो वेरिफिकेशन है मैम, जो है ये भी सवाल है स्टूडेंट्स का कि उसके लिए कॉलेज आना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन ही होगी वेरिफिकेशन? अब तो सारा ऑनलाइन प्रोसेस है फॉर पास्ट 4 years। 4 साल से हम बिल्कुल कंटिन्यूसली ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर रहे हैं, बच्चे को नहीं बुलाते। लेकिन हम इंटरैक्टिव पोर्टल है, बच्चे की कोई भी किसी भी सर्टिफिकेट में कुछ भी कमी होती है तो हम उनके पोर्टल पे लिखते हैं। स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली एडवाइज टू सी द पोर्टल वेरी फ्रिक्वेंटली टिल दे आर एडमिटेड। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता आप अपने पोर्टल को कंटिन्यूसली दिन में 2 बार मिनिमम विज़िट कीजिए। जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की गाइडलाइंस है, एडमिशन गाइडलाइंस, उनको थॉरली फॉलो करें। उनकी जो शेड्यूल है उसको ओबे करें। 11th आवर पे नहीं बैठे कि मैं 10 आधे घंटे पहले वो करूँगा, अपना ओके करूँगा या फ़ीस डिपॉजिट करूँगा। 11th आवर पे नहीं बैठे, क्योंकि हम भी वेट करते कि बच्चा आए और आधे घंटे पहले मान लो कुछ हिकअप हो गया, पोर्टल नहीं चला या सडनली रश हो गया, फिर वो बच्चे फिर कांटेक्ट करना शुरू करते हैं। हमें भी डिफ़िकल्टी होती है, हम भी घर में बैठे, सारे टीचर्स बैठे हुए, हम भी चाहते हैं कि बच्चे को परेशानी ना हो, लेकिन जब वो बच्चा परेशान होता है तो फिर हमें भी परेशानी होती है। फिर यूनिवर्सिटी से हम अपील करते हैं कि एक्सटेंड कर दो प्लीज़। दे ऑल्सो एक्सटेंड, बट looking at the timeline, we want to start the session in time. So I request all the students to please abide by the schedule that university has given you. Fill your choices very, very carefully. You have already filled. You have to choose the college very carefully. Upgrade if you want to. If you want to stay there, then after you are admitted, you go for hostel, you see there, visit the campus. There are campus tours available, facilities, etc. are available on the websites of each of the University of Delhi colleges. Visit, get yourself accustomed online to the departments and come to the college with your anti-ragging certificate, that is affidavit, signed by yourself and your parent if you have नॉट अपलोड। एक सवाल मैम आज मैक्सिमम बच्चों ने पूछा है कि जो सीट एलोकेट होगी वो हमारे डैशबोर्ड पे दिखेगी या हमें कोई SMS के जरिए भी सूचना मिलेगी? नहीं, आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल होगी सीट। आप कहीं और मत देखना, आप अपने स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड है दैट इज़ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, यू कैन सी एवरीथिंग ऑन द डैशबोर्ड। और अगर डैशबोर्ड पे दिखी और आप नहीं करते टाइमली एक्शन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यू। जी, एक और भी सवाल है मैम, जो है दयाल सिंह कॉलेज को लेकर चर्चा है कि जो टॉप 5 है जो प्रेफरेंस लिस्ट में जो कॉलेजेस हैं, तो दयाल सिंह कॉलेज भी जो है वो शामिल है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑफ कैंपस कॉलेजेस में भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है स्टूडेंट्स का? डेफिनेटली दयाल सिंह कॉलेज ऑफ कैंपस का मतलब, मैं तो आपको हमेशा कहती आई हूँ, कोई भी ऑन कैंपस ऑफ कैंपस कॉलेज नहीं होता। ऑल द कॉलेजेस आर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड इट इज़ अ वेरी गुड साइन दैट पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग दैट these colleges are very good. They have got really good infrastructure, equal faculty as the other colleges, so called on campus colleges, and they are giving variety of courses to the students. Students are really very comfortable over there. उनकी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे पास है उनके पास भी हैं, बल्कि उनके पास अभी रिकॉर्ड आया कि ऑफ कैंपस जो आप कॉलेजेस कहते हैं जो कि हमारे इसमें नहीं है यूनिवर्सिटी के इसके आसपास,
उनकी सिविल सर्विसेज के रिजल्ट देख लीजिए, बहुत अच्छे, उनके कैंपस से बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट बन रहे हैं। अपॉर्चुनिटी है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स बढ़िया होंगे तभी बन रही हैं। तो मैं तो शुरू से कहती हूँ सारे कॉलेजेस बराबर हैं और आपको अपने सब्जेक्ट पे जाना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको पढ़नी है वो कहीं भी मिल रही हो आप पढ़ें, और कोई ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें फैकल्टी ज़्यादा अच्छी है और दूसरे में नहीं अच्छी। सारी फैकल्टी सेम सिलेक्शन प्रोसीजर से आती है, सेम क्वालिफिकेशन से आती है, इसलिए उसमें कोई दो मत नहीं है कि। और दयाल सिंह कॉलेज अगर नंबर 1 पे आ रहा है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, नॉट ओनली दयाल सिंह, मेनी अदर कॉलेजेस विल बी कमिंग अप। तो वो तो एक है परसेप्शन की बात, कैसे परसेप्शन या बना दिया है लोगों ने। अदरवाइज दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस इक्वली अच्छे हैं। जी। एक मैम आज का जो है वो लास्ट सवाल कि फर्स्ट एलोकेशन में नंबर नहीं आए तो कितना मायूस होने की ज़रूरत है? मेरे ख्याल तो नहीं मायूस होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत सीटें होंगी। और मुझे तो ये है कि साइंसेस के लोग में, स्पेशली लाइफ साइंसेस के लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग मेडिकल कॉलेजेस में भी जाएंगे, ये फार्मेसी भी, डेंटल कॉलेजेस, सबके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो अभी उनकी भी वेट करेंगे। और फर्स्ट में तो थोड़ा सा ये होता है कि बहुत लोग जो कहीं इधर उधर एडमिशन ले रहे हैं, ले चुके भी होंगे, उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ होगा, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट कट ऑफ में नहीं आया, सेकंड में आ जाएगा आपका, और धैर्य बना के रखें। और रियलिस्टिक अगर आपने अपनी चॉइसेस दी हैं एज़ पर CUET स्कोर, तो आपका मेरे ख्याल देयर इज़ नो रीज़न यू विल नॉट गेट एनी कॉलेज इन द फर्स्ट कट ऑफ। लॉट ऑफ सीट्स आर अवेलेबल, बल्कि हम तो लास्ट ईयर स्पॉट राउंड तक भी गए थे, फिर भी हमारे पास सीटें खाली रह गई थी। तो बच्चों को अपनी CUET स्कोर के बेसिस पे और अपनी चॉइस के बेसिस पे कॉलेज चुनना चाहिए, और नोशन नहीं रखना चाहिए दिमाग में कि मुझे इसी 2-3 कॉलेज में जाना है, बाकी कॉलेज में ना भरे। तो ये जो होता है नोशन, वो गलत है। हाँ, क्योंकि हमने मिड एंट्री में भी देखा है कि बाद में वो पछता के आते हैं जी कि हमने वहाँ से एडमिशन कैंसिल कर लिया था, अब हम मिड एंट्री में शामिल होना चाहते हैं। हाँ, नहीं, वो नहीं, थोड़ा सा हेस्ट डिसीजन नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, और बच्चों को अपनी चॉइस पे करना चाहिए कि उनको क्या पढ़ना है, उनकी चॉइस क्या है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में जो है वो समय निकाला और स्टूडेंट्स को एडवाइस दी। जो आपने सुना प्रोफेसर सविता रॉय को, और अब आप कमर कस लीजिए, बस कुछ घंटे का इंतज़ार रह गया है पहली एलोकेशन आने में, और जिनका भी नंबर आ जाए वो सीट एक्सेप्ट तुरंत कर लें, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप सीधे सीधे पोर्टल से बाहर हो जाएंगे। और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए, फ़ीस वगैरह जमा कराइए, और आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आप सभी को अभी से एडवांस में शुभकामनाएँ।